नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन्स। प्रदेश 2 नेपाली कांग्रेसक अधिवेशन जनकपुरधाम में जारी, शुक्र दिन बंद सत्र। जनकपुरधाम में विवाह पंचमी के अवसर में सीता लीला हैत, सीता की योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया जायत। नेपाल आयल निगम के दैनिक 7.5 करोड़ घाटा भ रहल, निगम के कार्यकारी निर्देशक पौडेल से जानकारी। कोरोना के नया वेरिएंट भारत में भेटल, 2 गोटे में संक्रमण देखल गेल। राजधानी में जारी अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता सब प्रदेश 2 बहरायल, कर्णाली प्रदेश से पराजित। आप समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 में नहीं जितला पर देश में से हो जीत नहीं सकबाक बतौले छ। पार्टी के सभापति में उम्मीदवारी से हो देने निधि वार्ड से संसदीय निर्वाचन धेर नेपाली कांग्रेस सब तह तबका में असगरे चुनाव लड़ क जीतल जेबाक अवसर आयल कहैत एहि के सदुपयोग करबाक चाही धारणा रखले छ। धनुषा में, महोत्तरी में, सर्लाही में, रोहतहट में, बारा में, परसा में, सब जगह जब गाछी छाप नहीं जीतते, सब जगह तब तक आके कांग्रेस के झंडा नहीं फहरे थे। प्रदेश नंबर 2 में दोसर पार्टी के जिम्मा नहीं छोड़ दियो। प्रदेश नंबर 2 में दूसरे पार्टी के सरकार रहते की भले इससे जिम्मा छोड़ देवे तो आके अहूठम गेले आ देश के केंद्रों में गेले आगे। आई बात के ध्यान में राख कर हम विशेष आग्रह करना चाहे आगामी सरकार कांग्रेस को बहुमतीय एक बना सरकार नारा के साथ हम सब अधिवेशन के संपन्न करें। कोरोना से बचबाक आ बचेबाक 14 महाधिवेशन भव्यता के साथ सफल करबाक आ अगिलका निर्वाचन में पार्टी के तीनों तह के चुनाव में जीतेबाक 3टा मुख्य काज के लिए तैयार रह ओ सब नेता कार्यकर्ता सबके आग्रह कलन। नेपाली कांग्रेस के युवा सब के लिए अवसर देवक छे। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में युवा सब के आवक, खाली युवा सब के सहभागी हो के मात्र नहीं, युवा सब के नेतृत्व के जगह पर अवसर देवक के लिए सहजकर्ता के पद्धति नेपाली कांग्रेस में आगे अवलंबन कर सब बात के लिए सब जगह पर तैयार हो से हमरा सबसे आग्रह है। हमरा पूरा विश्वास है जे बेर नेपाली कांग्रेस प्रदेश में से हो और देश में से हो जीतते जीतते जीतते। प्रदेश 2 अधिवेशन संयोजक तथा केंद्रीय सदस्य रमेश रिजाल की अध्यक्षता में बृहस्पति दिन उद्घाटन सत्र संपन्न केने कांग्रेस प्रदेश 2 के पहल अधिवेशन बंद सत्र शुक्र दिन भिनसरे गोपाल धर्मशाला में शुरू हेबाक संयोजक रिजाल जानकारी दिलन। उद्घाटन कार्यक्रम के पार्टी सभापति तथा प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा भर्चुअल माध्यम से समुद्घाटन केने छलैत। रणनीति बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्नुहुनेछ। जनताको मन कसरी जित्ने भन्ने विषयमा यो अधिवेशनमा छलफलको विषय बनोस् भन्ने मेरो सुझाव छ र हामी केही महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन र 1 वर्षभित्र समग्र प्रदेशको निर्वाचनमा जानेछौँ। त्यसैले पनि अधिवेशन हाम्रो ध्यान चुनावतर्फ हुनुपर्दछ। हाम्रा आन्तरिक चुनावमा हुने जितार एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। यसैले तपाईहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा लिएर आगामी दिनमा जनताको विश्वास जित्ने गरी चुनावमा केन्द्रित हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पार्टी प्रदेश 2 अध्यक्ष में वर्तमान प्रदेश 2 के संसदीय दलक नेता तथा प्रदेश सरकारक मंत्री समेत रहल राम सरोज यादव, विमलेन्द्र निधि समूह आ रौतहट सभापति कृष्ण यादव संस्थापन पक्ष उम्मीदवार बनबाक चर्चा भ रहल अछि। तहिना महोत्तरी सभापति महेन्द्र राय यादव सेहो उम्मीदवारी देव लागल अछि। चाहे अन्य पार्टी को हो, सरकार अवस्था हो, में नेपाली कांग्रेस के लिए अवसर से, सुवर्ण अवसर से
जे पार्टी के सक्रिय बना के आगू बढ़ के हमारे अध्यक्ष जी कहले था प्रचार नहीं कर, हम वही बात के माने किस बात प्रचार नहीं करब, किस बात अपने सबसे अनुरोध करब। रौतहट जिला में विगत के स्थानीय निर्वाचन में भी हम लोग 8 पालिका, 2 सांसद और प्रदेश जीत करके आए हैं। मेरे ही क्षेत्र में हमसे पहले मर के उम्मीदवार जम्मा 11 से 25 मत लाए थे। मैं जब चुनाव लड़ा वहां 17,000 मत आया, जबकि वहां पर नेपाली कांग्रेस का संगठन का नामो निशान नहीं है। मैं आप लोगों को इसलिए कहना चाहता हूं, यदि ऐसे संगठन में हम लोग लगे और आप लोग इस बार का जो सिनेरियो देख रहे हैं, मैंने हमको लगता है 40% से ज्यादा युवा लोगों का इस बार उपस्थिति है। जो हम सब ऊपर उठ लिया तो नेपाली कांग्रेस में अपने के चुनाव भे लिया, वह से ऊपर उठ लिया क्षेत्र में अपने के चुनाव भे लिया। और अपने के ऐसे की देखल के अब नेपाली कांग्रेस के माने जे आम जे कार्यकर्ता है, जे कार्यकर्ता से हम आए मन पर बैठल छी, उ सब की देखल किया कि हम सब ईमानदार जना देखलिए तेना अहूँ सब देखाओ। उद्घाटन कार्यक्रम में पार्टी के कोषाध्यक्ष सीता देवी यादव, केंद्रीय सदस्य सब चित्रलेखा यादव, आनंद प्रसाद ढुंगाना, महेंद्र यादव, किरण यादव, रामकृष्ण यादव सहित सब संबोधन केने छ। एमाले के अधिवेशन भेलैया, लेकिन हाँ कतो नहीं सुनने हेबै कि एमाले के प्रदेश अधिवेशन भेलै कहीं का। कहे का अर्थ है कि अखनी तक नेपाली कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है, वो पार्टी अपन विधान में संघीयता के महत्व दिल 2/3 बहुमत के लिए अखने से स्ट्रेटजी बनाई काम करी, तय के लिए जिला वार से सर्वसम्मत की अवस्था लिया, प्रदेशों में सर्वसम्मत बनाए, हम कहते केंद्रों में सर्वसम्मत बनाए। बहुत निमन बात, बहुत सीट है, सबके बातचीत के सब पार्टी को परिणाम तीनै तहको निर्वाचनमा किन कमजोर अवस्थामा आयो, त्यो वास्तवमा त्यसको कारण धेरै कुराहरू हुन सक्दछ र त्यो कुरा पत्ता लगाएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले संगठनको निर्माण गर्नुपर्छ। संगठन भनेपछि संगठन नै हामी सबैको तपाईको प्राण हो। कानूनी व्यवस्था नहीं करबै ताबे तक महिला के नेतृत्व ऊपर जाए वाला अवस्था हम नहीं देख रहा छियै। चाहे युवा के बात हो, चाहे जनजाति के बात हो, आइ हम सब विभिन्न क्लस्टर से लावे छियै। क्लस्टर से लावे छियै कथी ले? डेकोरेशन के वास्ते, शोभा के वास्ते, देखावा के वास्ते, कि नेतृत्व में आगा स्थान दे के वास्ते। प्रदेश 2 अध्यक्ष के लेल पोरेल पक्ष के उम्मीदवार एखन धरि खुजा नहीं सकल अछि। उपसभापति में निधि समूह के प्रफुल्ल राज घिमिरे उम्मीदवारी घोषणा केने छथि। नेपाली कांग्रेसक सूचना तथा संचार विभाग के सदस्य प्रफुल्ल राज घिमिरे पार्टी प्रदेश 2 के उपसभापति पद में उम्मीदवारी घोषणा केने छ। जनकपुरधाम में बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन के आयोजना क नेता घिमिरे उम्मीदवारी के घोषणा केने छ। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से महाधिवेशन प्रतिनिधि से हो चयन भेल घिमिरे पार्टी में 43 वर्षक लगानी रहला से प्रदेश 2 के उपसभापति उम्मीदवारी घोषणा केने जानकारी दिलेने छ। वो अपने 2035 साल में पार्टी सदस्यता लेने जानकारी कराउन छथि। पहिलोचोटि गिरफ्तारी दिएको, त्यसपछि निरन्तर रूपले नेपाली कांग्रेसका र नेपाल विद्यार्थी सङ्घका कार्यक्रमहरू पटक पटक थुना झेल्दै आएको र प्रतिबन्धित अवस्था नेपाली कांग्रेसको 2042-43 सालमा नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील संस्था दिएको, राडावत क्याम्पस सोभियुको उपसभापति भएको, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको उपसभापति भएको, तरुण दलको जिल्ला सभापति भएको, तरुण दलको केन्द्रीय सदस्य भएको, नेपाली कांग्रेस धनुषा जिल्लाको 13 नम्बर इलाकाको संयोजक भएको, नेपाली कांग्रेस नगर कमिटीको सदस्य सचिव भएर निरन्तर रूपले आजसम्म अहोरात नेपाली कांग्रेसको संगठन सुदृढ र मजबुती गर्ने दिशामा निरन्तर रूपले 35 सालदेखि आज 78 सालसम्म लागि परेको।
3-4 अधिवेशनदेखि महाधिवेशन सदस्य बनी आएको। पत्रकारिता काज के संगे नेपाली कांग्रेस के राजनीति में क्रियाशील घिमिरे मधेश आंदोलन और विद्रोह के समय से हो अपने एक सच्चा और निडर सिपाही के रूप में पार्टी में सक्रिय रहेका जनकपुर में काज केने बतौलन। वो अपने उपसभापति भेला पर कांग्रेस प्रदेश 2 में पार्टी के एकजुट कर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह करबाक समेत बतौलन छ। नेपाली कांग्रेसलाई विधि विधान निर्देशन अनुसार समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा विधि विधानमा मात्र सीमित नभएर व्यावहारिक कार्यप्रणालीमा लागू गराउनको लागि पदाधिकारीहरूमा पनि नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरूमा पनि समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार हरेक वर्ग समुदाय जात धर्म भाषा भाषीलाई नेतृत्व तहमा पुगाउने अभियानका साथ अपने सब समूह के सामूहिक उम्मीदवार हेबाक आ पार्टी तथा नेता सब अपन मूल्यांकन करबाक सेहो विश्वास लेने छथि। प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा निकट भविष्य में होबेवाला तीनों तह के चुनाव में केंद्रित होब नेता कार्यकर्ता सबके निर्देशन दिले छ। बृहस्पति दिन नेपाली कांग्रेसक पहिल प्रदेश अधिवेशन के वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करैत प्रधानमंत्री देउवा किछ महीना भीतर स्थानीय तह के आ 1 वर्ष भीतर संघ आ प्रदेश के निर्वाचन हेबा कहैत पार्टी के अधिवेशन भेल लगले चुनाव दिस केंद्रित होब निर्देशन दिले छ। ओ पार्टी भीतर के आंतरिक चुनाव हेबाक हार जीत स्वाभाविक प्रक्रिया आ लोकतांत्रिक अभ्यास भेल कहैत अगिलका दिन में जनता के विश्वास जीतैत चुनाव में केंद्रित होब आग्रह करने छ। प्रक्रिया हो, लोकतांत्रिक अभ्यास हो, त्यसैले तपाईहरुले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा लिएर आगामी दिनमा जनताको विश्वास जित्ने गरी चुनावमा केन्द्रित हुनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। लोकतन्त्र बलियो भयो भने मात्रै मुलुक समृद्ध हुने हो। मुलुकको विकास समृद्धिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस मात्रै गर्न सक्छ भन्ने विगतको विविध घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ। मलाई विश्वास छ आज हुने प्रदेश महाधिवेशनमा तपाईहरुले नेपाली कांग्रेसलाई थप सशक्त बलियो बनाउने र जनताको मन जित्ने गरी रणनीति बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्नुहुनेछ। प्रधानमंत्री देउवा प्रदेश अधिवेशन में नेपाली कांग्रेस के और सशक्त आ मजबूत बनाकर जनता के मन जितबाक रणनीति बनेबाक विषय में सेहो परामर्श कर आग्रह कयलनि। ओ लोकतंत्र मजबूत भेला पर मात्रै देश समृद्ध हेबाक कहैत विकास आ समृद्धि के नेतृत्व नेपाली कांग्रेस मात्रै कर सकबाक दावी समेत कयलनि छ। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पार्टी के एकताबद्ध बनाकर लजनाई एखन के आवश्यकता भेल बतौलनि छ। नेपाली कांग्रेसक 14 महाधिवेशन अंतर्गत आइस पोखरा में शुरू भेल गण्डकी प्रदेश अधिवेशनक उद्घाटन समारोह में वो बीपी के विचार आ सिद्धांत से पार्टी अलग भ रहल बतबैत हुनक आदर्श आ चिंतन के आत्मसात करैत आगा बढ़ल जेबाक चाही धारणा रखले छ। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पार्टी के एकताबद्ध बनाकर लजनाई एखनुक आवश्यकता भेल बतौलनि छ। नेपाली कांग्रेसक 14 महाधिवेशन अंतर्गत बृहस्पति दिन से पोखरा में शुरू भेल गण्डकी प्रदेश अधिवेशनक समुद्घाटन समारोह में वो बीपी के विचार आ सिद्धांत से पार्टी अलग भ रहल बतबैत हुनक आदर्श आ चिंतन के आत्मसात करैत आगा बढ़ल जेबाक चाही धारणा रखले छ। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री शशांक कोइराला बीपी देखाउने रास्ता में चल नहीं सकला से पार्टी कमजोर बनैत जा रहल बतबैत हुनक आदर्श आ चिंता के अवलंबन करैत संगठन के और मजबूत आ क्रियाशील बना जाय पड़त धारणा रखले छ। महाधिवेशन अगिलका दिन में पार्टी के और संगठित आ एकताबद्ध बनाकर लजेबाक ओ सब विश्वास व्यक्त करें। गण्डकी प्रदेशक मुख्यमंत्री कृष्णचंद्र नेपाली पोखरेल महाधिवेशन पार्टी के आंतरिक संगठन के चलायमान बनाउने बतबैत अही जोश आ उमंग के निरंतरता दिल जेबाक चाही धारणा रखले छ। एमहर कार्यक्रम में बाजा नहीं पाउने कारण नाराबाजी भेल छन्। गण्डकी प्रदेशक जारी महाधिवेशन अंतर्गत बृहस्पति दिन उद्घाटन समारोह में नाराबाजी कयल गेल छ।
अपन पक्ष के उम्मीदवार आकांक्षी के बाजा नहीं देने कहित संस्थापन इतर के नेता कार्यकर्ता सब नाराबाजी सहित प्रदर्शन केने छल। कार्यक्रम में केंद्रीय सदस्य तथा प्रदेश सभापति पद के उम्मीदवार अर्जुन जोशी बजला के बाद संस्थापन इतर के आकांक्षी अपना सबसे हो बाजा मिलबाक चाही माग रहेक नाराबाजी केने छल। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाल में माओवादी के विकल्प नहीं रहल धारणा रखने छे। बृहस्पति दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा में भेल कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल परिवर्तन सहित के समाजवाद की यात्रा शुरू कर देश में माओवादी के विकल्प नहीं रहल धारणा रखलेन। वो माओवादी कमजोर भेला पर संविधान फारबाक गणतंत्र उल्टेबाक प्रयास में लागल कहित माओवादी मजबूत भेला पर मात्र देश में परिवर्तन बचबाक बतौलेन। राप्रपाक महाधिवेशन में नेकपा एमाले के महासचिव सीपी मैनाली राजा महेंद्र के प्रशंसा करने प्रति लक्षित करत अध्यक्ष दाहाल नाम कम्युनिस्ट भेलो पर काम सामंती भेल बतौलेने छ। ओ नेपाल में परिवर्तनक रक्षा के लिए मात्र नहीं भक राष्ट्र राष्ट्रीय एकता उत्पीड़ित वर्ग आ समुदाय के हक अधिकार के पूर्णता देवलेल समेत माओवादी के मजबूत बनेबाक विकल्प नहीं रहल दावी केलेने छ। रक्षा गर्नको निम्ति पनि परिवर्तनलाई अझ पूर्णता दिनको लागि पनि जनताको हक अधिकारलाई एउटा पूर्णतामा पुर्याउने समाजवादको यात्रा सुरु गर्नको निम्ति पनि माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ बलियो बनाउनुको कुनै विकल्प छैन। मानिसहरूलाई कहिलेकाहीँ भ्रम पर्छ, अरूले पनि गर्छन् कि भने जस्तो जो हिजो गणतन्त्रका विरुद्ध लागे त्यो अहिले पनि गणतन्त्र विरोधी नै छन्, जो हिजो संघीयताका विरुद्ध लागे त्यो अहिले पनि संघीयताका विरुद्धै छन्, महिलालाई धेरै अधिकार दिन हुन्न भन्नेहरू अहिले पनि त्यही छन्, दलितहरूलाई धेरै अधिकार दिन्न भन्नेहरू अहिले पनि त्यही छन्। यो सबै चिज माओवादी आन्दोलनकै परिणाम भएको हुनाले माओवादी बलियो हुँदा यी सबै परिवर्तन र उपलब्धिहरू बच्छन् पनि, तिनको रक्षा पनि हुन्छ र थप उपलब्धिको निम्ति अगाडि जान सकिन्छ। माओवादी कमजोर भयो भने हामीले देख्यौँ नि त कति छिटो अलिकति माओवादी विभाजन भएको देख्दा माओवादी सङ्गठन अलिकति कमजोर भयो कि भन्ने लागेपछि त संविधानै मिच्ने च्यात्ने, जहाँ समावेशी समानुपातिक छ त्यसलाई हटाउने। अध्यक्ष दाहाल नेकपा एमाले में रहल किछ मधेश केन्द्रित नेता सबके कुकुर के पुगुच संगे तुलना कैलेने छ। वो एमाले में रहल नेता सुधारबाक कहिक माओवादी में एलो पर बाद में एमाले में घुरल बतौलेने छ। वो मधेसी दलित जनजाति सबक हक हित के बात केलक अपना संविधान संशोधनक प्रस्ताव रखला पर एमाले नाम के केपी गुट नहीं मानला से संशोधन होब नहीं सकल आरोप समेत लगौलेने छ। अध्यक्ष दाहाल नेकपा एमाले जनजाति दलित महिला मुस्लिम सबक हक अधिकार आ पहिचान के विरोधी रहल आरोप समेत लगौलेने छ। मैले दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा 2 पटक यो संविधान यो देशका सबै मधेसी आदिवासी जनजाति मुस्लिम थारू र उत्पीडित मजदुर किसानका हक अधिकार जति हुनुपर्ने त्यति छैन, त्यसकारण यसलाई पूर्णता दिनको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर 2 पटक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको सायद तपाईहरुलाई थाहा होला। तर चाहिँ संघीयता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, समावेशी समानुपातिकता विरोधी प्रवृत्तिका मान्छेहरू, ती मान्छेहरूले चाहिँ फेरि यो संशोधन हुन नदिनको निम्ति षड्यन्त्र गरे। मधेसमा अलि ठुलो भ्रम थियो। के भ्रम दिने कोसिस गरिएको थियो भने माओवादीले संघीयता छोड्यो भनेर, जुन माओवादीले संघीयताको निम्ति हजारौंको बलिदान गर्यो त्यही माओवादीलाई त्यस्तो झुटो आरोप लगाएर तथाकथित मधेसवादी पार्टी बनाएर अनि यिनीहरू हुन् मधेसको मुक्ति गर्ने भन्या जस्तो गरी, जो वास्तवमा मधेसी जनताको विरोधी, त्यहाँका मजदुर किसान विरोधी, त्यहाँका दलितहरू मुस्लिम विरोधी जो शक्ति हो तिनीहरूलाई मधेसको मसीहा जस्तो गरेर प्रस्तुत गर्ने कोसिस भयो। अध्यक्ष दाहाल देशभर एखन करीब 8 लाख सदस्य सब नेकपा माओवादी केन्द्र में नवीकरण में आबि चुकल कहित और किछ समय पौला पर 10 लाख पहुंचबाक दावी समेत केलने छ। वो माओवादी केन्द्र के जनता अपना लेल काज करबाक पार्टी के रूप में देखने पार्टी प्रति जनता का आत्मविश्वास बढ़ित जा रहल धारणा रखलेने छ। नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी वार्ड सम्मेलन
सफलता साथ सम्पन्न भेल निष्कर्ष निकालक अछि। बृहस्पति दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा में बैसल नेकपा माओवादी केन्द्रीय के थाई कमिटी बैसार पार्टी वार्ड अधिवेशन सफलता संग सम्पन्न भेल निष्कर्ष निकाल्ने माओवादी केन्द्रक प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा जानकारी दिलनि। कतेको पालिका सबमे अधिवेशन स्थगित भेला पर 1-2 दिन में सब सम्पन्न हेबाक आ पालिका अधिवेशन सब सेहो उत्साहपूर्वक आगा बढ़ल निष्कर्ष निकाल्ने ओ बतौलनि अछि। केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट अध्यक्ष कमरेडले र प्रदेश इन्चार्जहरूले सामान्य रिपोर्ट गर्नुभयो र वडा सम्मेलन शानदार रूपले सम्पन्न भएको निष्कर्ष निस्कियो। त्यस्तै कतिपय पालिका सम्मेलनहरू स्थगित भए पनि आज भोलिसम्म सबै स्वीकृति छन्, त्यो पनि राम्रो उत्साहसँग अगाडि बढेको निष्कर्ष निकालियो। यो रिपोर्टिङको सार हो। अब राष्ट्रिय सम्मेलन बारेमा मोटामोटी पार्टी सदस्य अहिलेसम्म 7,06,500 पुगेको छ। प्रवक्ता महरा एखन पार्टी सदस्य 7,06,500 पहुँचल आ पार्टी सदस्यता 8 लाख पहुँचबाक अनुमान कयल गेल जानकारी दिलनि। बैसार पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन निर्धारित मिति पुष 11 से 13 गते धरि काठमाडौँ स्थित प्रज्ञा भवने में करबाक सेहो निर्णय कयलक अछि। तहिना अघन 25 गते सब प्रदेशक प्रदेश सम्मेलन करबाक आ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोपहर 1 बजे भर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करबाक सेहो प्रवक्ता महरा बतौलनि। थाई कमिटी बैसार शुक्र दिन भिनसर 11 बजे फेर से बजाओल गेल अछि। बाकी समाचार। जनकपुर धाम में विवाह पंचमी के अवसर में सीता लीला होबऽ लागल अछि। विवाह पंचमी में सीता के एकटा योद्धा के रूप में प्रस्तुत कर अपना सब सीता एक योद्धा नामक जानकी लीला कर लागल। बृहस्पति दिन भेल पत्रकार सम्मेलन में आयोजक एलान इवेंट संस्था जनौलक अछि। रामलीला में भगवान राम के चरित्र, व्यक्तित्व, महिमा आ शक्ति मात्र देखाओल जाइत अछि, मुदा सीता शिव धनुष उठौने लगायत हुनक शक्ति के विषय सबक सेहो चर्चा, परिचर्चा, प्रचार प्रसार कयल जेबाक चाही भेलासँ ई कार्यक्रम कर लागल आयोजक जनौलक अछि। लेकिन ई मिथिला सीता जी से छै, तो सीता जी के भी बहुत योगदान छै, से सब हम प्रेजेंट करऽ चाहे छी एकटा योद्धा के रूप में। आरो ई प्रोग्राम हेतै शनि के, इहे शनि के 18 गते छै ना, 18 गते जानकी मंदिर के प्रांगण में साँझ 5:30 बजे आधा घंटा के प्रोग्राम छै। एहिमे हम सहस्त्र रावण के इंट्रोडक्शन देवा चाहे छी। सहस्त्र रावण मतलब 100 फेस वाला रावण। ई रावण वाल्मीकि रामायण के आधारित पर ई रावण के चित्रण कयल गेल छै, जाहिमे अहाँके बुक देख सकै छी। ई बुक में भी अहाँके 100 फेस रावण के चित्रण देखायल गेल है। इवन इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका के रामायण में भी 100 फेस रावण के चित्रण कयल गेल छै। आ जकर अंत सीता जी केने छथिन काली रूप लऽ कऽ, तो हम सेहो सीता जी के एक पावर हाउस रूप देखाबऽ चाहे छी। रावणक वध काली के रूप में सीता केने प्रसंग वाल्मीकि रामायण में उल्लेख रहल बतबैत ओ सब सीता के शक्ति के विषय में और जानकारी आ प्रचार प्रसार करबाक लेल ई कार्यक्रम कर चाहने बतौलक अछि। आबा वाला शनि के साँझ में 5:30 बजे जानकी मंदिर के प्रांगण में कार्यक्रम हेबाक सेहो जानकारी देल गेल अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बुद्धकालीन ज्ञान तथा शिक्षा के उच्च तह धरि पाठ्यक्रम में समावेश कयल जेबाक चाही बतौलिए अछि। बृहस्पति दिन लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के 17वां वार्षिक उत्सव एवं केंद्रीय पुस्तकालय भवन समुद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति भण्डारी बुद्धकालीन ज्ञान तथा शिक्षा के विद्यालय तह से उच्च तह के पाठ्यक्रम में समावेश कयल जेबाक चाही बतौलिए अछि। ओ देशभरि पसरल बुद्ध आ बौद्ध शिक्षा संग संबंधित पुरातात्विक सांस्कृतिक संपदा के उत्खनन, संरक्षण आ संवर्धन में अग्रसर रहल जेबाक चाही बतौलनि अछि। जमीन नीचा रहल पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्व के वस्तु सब एखनो भेटैत आबि रहल कहैत राष्ट्रपति भण्डारी एकर अन्वेषण में संबंधित निकाय के ध्यान पहुँचब आवश्यक रहल बतौलनि। विद्यालय तहदेखि उच्च तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्दै समय सापेक्ष तुल्याउनु पर्दछ। विशेष रूपमा कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासी तथा देशैभर फैलिएका बुद्ध र बौद्ध शिक्षासँग सम्बन्धित पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदाको उत्खनन, संरक्षण तथा संवर्धन गर्न अग्रसर हुनु पर्दछ। लुम्बिनी क्षेत्रमा जमीन मुनि दबिएका कतिपय पुरातात्विक सांस्कृतिक
ओ लुम्बिनी विकास गुरु योजना जल्दी कार्यान्वयन भ सकला पर लुम्बिनी उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थल बनिक देश के अर्थतंत्र में सहयोग पहुँचावत बतौलिए छ। पछिल्का 24 घण्टा में थप 315 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेलै छ। 9511 गोटे के PCR परीक्षण आ 298 गोटे PCR परीक्षण केला पर 298 गोटे आ 1812 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 17 गोटे क कुल 315 गोटे में कोरोना भाइरस के संक्रमण देखल गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। तहिना पछिल्का 24 घण्टा में कोरोना संक्रमण से 6 गोटे के मृत्यु भेल अछि त 201 गोटे निक भेलै छ। बृहस्पति दिन थपल गेल नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 9,17,495 पहुँचल अछि। एहि संगे नेपाल में मृत्यु भेनिहार के संख्या समेत 11,535 पहुँचल अछि त 8,03,369 गोटे संक्रमण मुक्त भ गेल छथि। मंत्रालय के अनुसार एखन देशभर सक्रिय संक्रमित के संख्या 7,045 अछि, जाहि मध्ये 6,715 गोटे होम आइसोलेशन में रहल छथि। प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घण्टा में 1 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण मात्र देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार महोत्तरी में 1 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 38,532 पहुँचल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से मृत्यु भेनिहार सबके संख्या 1,040 अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,460 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छथि। प्रदेश 2 में एखन 42 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। नेपाल आयल निगम के कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेल पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि से बेसी आयल निगम रहत कि नहीं रहत ई विषय आब मुख्य भेल बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन राज्य के निर्देशन सिद्धांत नीति आ दायित्व के कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति के परामर्श में निर्देशक पौडेल निगम दैनिक 7.5 करोड़ घाटा खाकर काज कर रहल अवस्था में मूल्य वृद्धि के विषय उठान के आल जा रहला से आयल निगम आब रहत कि नहीं रहत से विषय प्रमुख भेल धारणा रखलेने छै। निर्देशक पौडेल सरकार द्वारा निगम पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि कर पड़ल अवस्था के सृजना सेहो कर नहीं हेबाक बतौलनि छै। ओ निगम दैनिक 7.5 करोड़ घाटा में काज कर रहल बतौलनि। एहन अवस्था में निगम काम कर रहल समेत बतबैत ओ निगम के विवादित बनौनाइ नीक काज नहीं रहल धारणा रखलेने छै। सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो स्थिति यो है भनेर बुझाउन हिँडेका छौँ। यहाँहरूलाई बुझाउन मौका पाइयो र यो अहिलेको विषय भनेको चाहिँ आयल निगमको स्थिरता, आयल निगम बच्ने कि नबच्ने, आयल निगम अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने विषय हो। यो अब हाम्रो मूल्य कति हुने मैले चाहिँ त्यसरी लिएको छु। यो मौकालाई चाहिँ मैले त्यसरी सदुपयोग गर्ने, त्यसरी बुझ्ने हिसाबमा मैले बुझेको छु। अब दिनमा 7.5 करोड रुपियाँ नोक्सानीमा कुनै स्रोतको सुनिश्चितता बेगर राज्य छ, आफ्नो ठाउँमा सरकार छ, तर सरकारको नीति सार्वजनिक संस्थामा लगानी नगर्ने, सार्वजनिक संस्थालाई मूल्य बढाउने परिस्थिति पनि सिर्जना नगरिदिने र 7.5 करोड दिनमा ग्यासमा दिनमा 1 करोड सिलिन्डर दिनमा 1 लाख सिलिन्डर अघि जस्तो मानिसको एलपी ग्यासको खपत कति हो भन्ने विषयमा चाहिँ एकदम हामीले लेमनले बुझ्दाखेरि चाहिँ देशभरिमा दिनमा 1 लाख सिलिन्डर बिक्री हुन्छ। 1 लाख सिलिन्डरमा हाम्रो 750 रुपियाँ करिब घाटा छ। 750 घाटामा यसमा फेरि सरकारको ठुलो छ 250 रुपियाँ मात्रै हो। टोटल राख्दाखेरि निगमको घाटाको गर्दा दिनमा 7.5 करोड रुपियाँ नोक्सान खाएर एलपी ग्यास बेच्दाखेरि आयल निगम त ल जे होला सरकार चल्छ, देश चल्छ। अघि राजसभा मानिसको क्वेसनलाई मैले यहाँ सप्लिमेन्ट गरेँ, उहाँको उत्तरलाई मैले यहाँ सप्लिमेन्ट, यो हामीले गम्भीर भएर सोच्ने विषय यो छ। में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल सरकार गैस खपत कम करबाक विषय में उपरका निकाय संग छलफल भ रहल बतौलनि। ओ गैस के खपत कम करनाइ, विद्युत के प्रयोग केना के बढ़ाओल जायबाक चाही एहि विषय में बहुते बेर छलफल भेल बतौलनि। गैस के खपत कम क के विद्युत के खपत बढ़ाबऽ के लेल नेपाल विद्युत प्राधिकरण सब नया प्राविधिक व्यवस्था कर पड़बाक ओ बतौलनि। ओ नेपाल में विद्युत उत्पादन भ क ओहिना बर्बाद भ रहल बतौलनि छ। हामीले यो विषयमा माथिल्लो स्तरमा श्रीमान मुख्य सचिवको अध्यक्षतामै बसेर यो चाहिँ अवस्थालाई खास गरेर नेपालमा एकातर्फ पेट्रोलियम पदार्थ खास एलपी ग्यासकोमा हामी अत्यन्त चाहिँ घाटामा रहने, अर्कोतिर हाम्रो बिजुली 450 मेगावाट चाहिँ दैनिक खेर जाने, यो स्थितिबाट कसरी हामीले मुलुकलाई बचाउन सक्छौँ भनेर हामीले सचिव पोखरेल ईंधन में विश्व के बहुते देश में कर महंगा भेल बतौलनि छ।
राज्य निर्देशन सिद्धांत नीति आ दायित्व के कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति के सभापति नीरा देवी जैरू पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य समायोजन करबाक विषय में ठोस नीति आवश्यक रहल बतौलने छ। बृहस्पति दिन नेपाल आयल निगम के एखनुक अवस्था के विषय में समिति के परामर्श में एहन बताओल गेल छै। सभापति जैरू पेट्रोलियम पदार्थ कोनो विलासिता के वस्तु नहीं भक गरीब जनता संग जुड़ल विषय वस्तु भेला से ठोस नीति बना कर जाय पड़ल बतौलने छ। वो निगम 15-15 दिन में मूल्य समायोजन केलो पर समिति के मूल्य समायोजन भेल कि नहीं भेल से जानकारी नहीं देने बतौलन। यो बीचमा किन भयो या भएन या हामी समितिलाई आएको सूचनामा केही कमी हो कि भन्ने पनि महसुस गरेकी छु मैले। किनभने राज्य तब मात्रै सम्पन्न हुन्छ राज्यको सिङ्गो संयन्त्रले समयमा चुस्त दुरुस्त। सांसद दीनानाथ शर्मा पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य समायोजन के विषय जनता संग जुड़ल विषय भेल बतौलन। सांसद शर्मा निगम सबसे बेसी घाटा सहित व्यापार करैत आयल एलपी गैस खपत कम करबाक उपाय खोजल जेबाक चाहे बतौलने छ। घाटाको व्यापार गरेका छौँ, नाफाको व्यापार त छैन। अहिले चाहिँ हामीले घाटाको व्यापार गरिरहेका छौँ। घाटाको व्यापार गरेर हामीले चाहिँ तहिना सांसद अनिल झा आयल निगम घाटा सहित बेचवाला एलपी गैस खपत कम कर विद्युतीय माध्यम साधन के प्रयोग बढ़ाल जेबाक चाहे बतौलन। वो विद्युतीय माध्यम के प्रयोग बढ़ाकर एलपी गैस के खपत कम केला पर मात्रै घाटा कम हेबाक बतौलन। कुनै हाम्रो हैसियत छैन। खसीको मासु 75% हामीसँग हुँदैन अहिलेको जति छ त्यो। चामल हाम्रो उत्पादन अनि मात्रै थाहा हुन्छ कि चामल कति उत्पादन भइरहेछ। बोरा बदल्ने बाहेक हाम्रो देशमा केही पनि छैन। यो रासायनिक मल हामी 20% तराईमा 20 छोड्दिनुहोस् 10% पनि दिया छैन राज्यले। यी सब सीमा पारीबाट। सांसद खेम प्रसाद लोहनी विदेश से महंगा में आइन का नेपाल में सस्ता में बेचकर नेपाल बहुत दिन चलाबने सकबाक बतौलन। सांसद लोहनी सरकार ईंधन में लगौने कर मूल्य वृद्धि भेल अवस्था घटबाक आ बढ़ल अवस्था में बढ़बाक सकबाक स्थिति सरकार बनाल जबाक चाहे बतौलने छ। नाडा ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल के नया नेतृत्व के लिए ध्रुव थापा पैनल सहित उम्मीदवारी घोषणा करने छ। बृहस्पति दिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में पूर्व उपाध्यक्ष हो रहल अध्यक्ष के उम्मीदवार थापा 18 सदस्यीय कार्य समिति के लिए पैनले घोषणा कैलक छै। वो अपन टीम ऑटोमोबाइल के क्षेत्र के समस्या बुझने आ समाधान के योजना सहित आगा बढ़ल बतौलन। थापा व्यवसाय के संभाव्यता अध्ययन कर नाड़ा लगानी करबाक अवस्था रहल कहित एहि के लेल विज्ञ टीम निर्माण क अध्ययन करबाक तथ्यांक संकलन करबाक आ सरकार के क्षेत्र के महत्व आ आवश्यकता के विषय में बुझेबाक बतौलन। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के सब पक्ष के समेट के समावेशी टीम बनाने दावी के थापा के पैनल में आकाश गोल्छा, निराकर श्रेष्ठ, दीपक अग्रवाल, कपिल शिवाकोटी, शुभाशीष थपलिया, अमरज्योति रंजीत, VN पाठक, दीपेंद्र कुमार मिश्र, नवराज भूषाल, नारायण प्रसाद पौडेल, प्रदीप मान प्रधान, प्रकाश लिगदेल, रिद्धि कार्की, शगुन VS कंसाकार, संजय कुमार खेतान आ महिला प्रतिनिधि में यमुना श्रेष्ठ रहल। नाड़ा के नया नेतृत्व के लिए अगहन 23 गते काठमांडू में हेबाक निर्वाचन में एखन नाड़ा के उपाध्यक्ष रहला के कारण चौधरी सेहो अपन पैनल घोषणा कर चुकल अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज। भारत में सेहो कोरोना वायरस के नया वेरिएंट ओमिक्रोन से संक्रमित व्यक्ति भेट चुकल अछि। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में 2टा व्यक्ति में कोरोना वायरस के ओमिक्रोन वेरिएंट भेटल पुष्टि भेल अछि। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार 66 आ 46 वर्षक 2टा पुरुष में एखन ई निगरानी संक्रमण भेटल आ निगरानी में राखल गेल अछि। भारत में पहिल बेर कोरोना वायरस के नया वेरिएंट भेटल पुष्टि भेल अछि। ई संक्रमित व्यक्ति सब दक्षिण अफ्रीका से आयल यात्रु अछि। हुनका सब में सामान्य लक्षण मात्र देखल गेल अछि। भारत उच्च जोखिम में भेल देश UK, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, हांगकांग, इजराइल से आबे वाला यात्रु सब में आब कड़ाई कर लागल अछि। स्पोर्ट्स न्यूज। गंडकी प्रदेश राजधानी में जारी YY अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में फाइनल प्रवेश करबाक लेल संभावना
कायमे रखलकै छै। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में बृहस्पति दिन भेल खेल में प्रदेश 1 ऊपर 1 विकेट के जीत निकाले तो गंडकी प्रदेश फाइनल प्रवेश के संभावना कायम रखने अछि। जीत हासिल केलो पर फाइनल प्रवेश के लिए शुक्र दिन होवाला सुदूर पश्चिम आ बागमती प्रदेश बीच के खेल पश्चात मात्रै आब ई तय होयत। प्रदेश एक दिने 134 रनक लक्ष्य पछुआउने क्रम में गंडकी 38 ओवर में 9 विकेट गुमा कर पूरा केने छल। एहिसँ आगा टॉस जीत कर पहिने बैटिंग करबाक निर्णय केने प्रदेश 1 44.4 ओवर में सब विकेट गुमाबैत 133 रन जोड़ने छल। 6 में से 3 खेल में सुखद नतीजा निकालने गंडकी तालिका के तेसर स्थान में आयल अछि। एम्हर 5 में से 3 खेल जीतल सुदूर पश्चिम प्रदेश 6 अंक जोड़लो पर नेट रन रेट के आधार में दोसर स्थान में रहल अछि। प्रतियोगिता अंतर्गत शुक्र दिन भेल दोसर खेल में कर्णाली प्रदेश नंबर 2 ऊपर 2 विकेट के संघर्षपूर्ण जीत निकाला सफल भेल। मूलपानी क्रिकेट मैदान में 46 रनक लक्ष्य पूरा कर कर्णाली 8 विकेट गुमाब पड़ल छल। कर्णाली 13.3 ओवर में लक्ष्य पूरा केने छल। कर्णाली विरुद्ध पराजित भेल संगे प्रदेश 2 प्रतियोगिता से बहरा गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। प्रदेश 2 नेपाली कांग्रेसक अधिवेशन जनकपुर धाम में जारी, शुक्र दिन बंद सत्र। जनकपुर धाम में विवाह पंचमी के अवसर में सीता लीला हैत, सीता के योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया जायत। नेपाल आयल निगम के दैनिक 7.5 करोड़ घाटा भऽ रहल, निगम के कार्यकारी निर्देशक कोरेल से दावी। कोरोना के नया वेरिएंट भारत में घुसल, 2 गोटे में संक्रमण देखल गेल। आ राजधानी में जारी अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता से प्रदेश 2 बहरायल, कर्णाली प्रदेश से सेहो भेल पराजित। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।